तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ लेके आपके लिए बहुत ढेर सारे प्रश्न। तो इसमें हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न और जितने भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्लास को करते हैं शुरू, क्योंकि ये क्लास आज होने वाली है बहुत ही लंबी। तो आप जो है आराम से सब अपना काम वगैरह छोड़ के इस क्लास पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको जो है हर एग्ज़ाम में पार करा सकती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये रहा हमारा पहला ही क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल चिली। फिर ये रहा दूसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो वो हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। फिर ये रहा तीसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यहाँ पर ऊपर क्या पूछा था, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और अब यह पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो हो जाएगा ग्वायरा जलप्रपात। फिर ये रहा विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात। आपको इसमें जो है कन्फ्यूज़न हो सकती है कि ये पहले क्या पूछा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, फिर पूछा है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, और अब पूछा है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात। तो ये हो जाएगा खोन जलप्रपात। आपको इसमें जो है एकदम करेक्ट याद रखना है। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पर पूछा है कि विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील, वो हो जाएगा लेक सुमेरियर। फिर ये रहा विश्व की सबसे गहरी झील, बैकाल झील। नेक्स्ट है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो ये हो जाएगी टिटिकाका। फिर ये रहा नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो बोलगा झील हो जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। फिर ये रहा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो ये हो जाएगा महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो आपको जो है महाभारत करेक्ट कर देना है। यहाँ पर पूछा है विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो ये हो जाएगा कुर्जर नेशनल पार्क द अफ्रीका। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, यहाँ पर थोड़ा सही से नहीं लिखा गया। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान कौन सा है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। तो यहाँ पर यही पूछा है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल। विश्व का सबसे विशाल मंदिर, तो अंकोर वाट का मंदिर। फिर ये रहा नेक्स्ट, विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा उलान बटोर मंगोलिया। नेक्स्ट ये रहा विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर, ये हो जाएगा अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद कहिरा। विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन रेलवे सुरंग जापान। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर
पश्चिमी बंगाल 833। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड स्टेल टर्मिनल्स न्यूयॉर्क। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये रहा हमारा नेक्स्ट। वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाएंगे नवीनीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात किस देश में है? तो हो जाएगा वेनेजुएला में। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा के मुख्य प्रकार क्या हैं? धारणीय। भूमध्य सागर क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा के कारण पहचाना जाता है शीत ऋतु में। सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में। समुद्र का पानी बारिश के पानी से ज़्यादा खारा क्यों होता है? क्योंकि नदियाँ मिट्टी से नमक लेकर समुद्र में डाल देती हैं। टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? अक्सर चीन और जापान के समुद्र में आते हैं। किस राज्य में वर्ष भर वर्षा होती रहती है? मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय में। मालदीव के गंभीर वातावरण को अनिवार्य रूप से कम उपयोग के कारण माना जाता है। उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मिट्टी का क्षरण, जल और वायु के औद्योगिक प्रदूषण के कारण। वायुमंडलीय दबाव में अचानक गिरावट के संकेत क्या हैं? तूफान। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? उनके कम घनत्व के कारण। नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्लिंग साइक्लोमीटर का। संघन का एक रूप जो दृश्यता को कम करता है और सांस लेने में समस्या का कारण बनता है, तो इसका कारण हो जाएगा धुआं, कोहरा। विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमनदीय बर्फ के रूप में संचित है? 70%। ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के बढ़ते स्तर से जुड़ी एक सामान्य घटना है। ग्लेशियर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण ध्रुव में। महासागर में नीलतल जीव कहाँ हैं? समुद्र के तल पर। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है? तो ये जो है प्रशांत सागर में स्थित है। अब जो है कुछ सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हम जो है पढ़ने वाले हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाई जाएगी क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो हो जाएगा वृक्क, किडनी। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनासोर का क्या अर्थ है? उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पिचब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो हो जाएगा रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य
रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो हो जाएगा सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेरोंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हो जाएगा विटामिन। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है मैग्नोन मानव। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? प्रागैतिहासिक मानव के लिए। महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, अफ्रीका में। अग्नि का प्रथम उपयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था जावा-कपी मानव। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था होमो हैबिलिस। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था, तो यह हो जाएगा निएंडरथल। पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? 10,000 वर्ष पूर्व। प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चला है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की क्रो-मैग्नोन ने। संपूर्ण भूगोल के टॉप 1 लाइनर 20 लुसेंट पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं अब। 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो हो जाएगी दोआब। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी का। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? कैलाश पर्वत से। भारत में कौन सी नदी विश्व भर घाटी में बहती है? तो यह हो जाएगी नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। ज्वार नदी मुख्य मुहाना कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? सुल्तानपुर। ये एकमात्र सैंक्चुरी है जहाँ कश्मीरी क्विंतियाँ पाई जाती हैं, तो हो जाएगी दाची ग्राम। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। मैंग्रोव क्या है? डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगी ज्वारीय वन। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली योजना कौन सी थी? तो ये हो जाएगी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व।
वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा असम में काजीरंगा पक्षी, बंगाल में सुंदरवन। असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के कारण। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गैंडा के लिए। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। मध्य प्रदेश में विश्वपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीता के लिए। हम रासायनिक सूत्र जो है कुछ देख लेते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl। बेकिंग सोडा का हो जाएगा NaHC। धोवन सोडा का हो जाएगा Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा का हो जाएगा NaOH। फिटकरी का हो जाएगा K2SO4 और Al2SO4 3 एंड चॉइस H2O। लाल दवा का हो जाएगा सूत्र KMNO4। चूने का पानी का हो जाएगा CaOH2। जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 और 1/2 H2O। चौक का हो जाएगा CaCO3। चूना पत्थर का हो जाएगा CaCO3। यहाँ पर देख लो, चौक का भी ये CaCO3 और चूना पत्थर का भी सेम हो जाएगा CaCO3। संगमरमर का भी हो जाएगा CaCO3। तो इनका मतलब एक ही सूत्र है इन तीनों का। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौसादर NH4Cl। लाफिंग गैस हो जाएगा N2O। लिथार्ज हो जाएगा PbO। गेलेना हो जाएगा PbS। सफ़ेद लैंड हो जाएगा 2PbCO3 और Pb कोष्टक OH2। नमक का अम्ल हो जाएगा HCl। अम्ल राज हो जाएगा HNO3 प्लस HCl कोष्टक 1:3 हो जाएगा। शुष्क बर्फ़ जो है CO2। हॉर्न सिल्वर AgCl। भारी जल D2O। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2। मार्स गैस CH4। सिरका CH3 COOH। एल्कोहल का हो जाएगा C2H5OH। चीनी का हो जाएगा C12H22O11। यूरिया का हो जाएगा NH2CONH2। बेंजीन का हो जाएगा C6H6। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर ये रहा प्रश्न। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साहित्य क्षेत्र से। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के याद में दिया जाता है। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्कर। विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पुलित्ज़र। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैगसेसे पुरस्कार को। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो इसका हो जाएगा 1995 में। 10 में कलंगी पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1952 में। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है?
संगीत क्षेत्र से। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम से। मुख्य क्रांति, तो अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ मुख्य क्रांति। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जो है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से। हरी क्रांति का उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाएं। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सेस्टेरिन। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? थाइमस ग्रंथि। एलोजन जो कांच पर प्रहार करती है? ब्रोमीन। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एच चंद्रशेखर ने। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो ये हो जाएगा 1836 गुना। एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सर न्यूटन ने। भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। अमरनाथ गुफा कश्मीर में। सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू। वृंदावन गार्डन मैसूर में। चिल्का झील ओडिशा में। जनता की गुफाएं औरंगाबाद में। मालाबार हिल्स मुंबई में। शांति निकेतन कोलकाता में। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में। आगा खां पैलेस पुणे में। महाकाल का मंदिर उज्जैन। कुतुब मीनार दिल्ली में। एलिफेंटा की गुफाएं बम्बई में। ताजमहल आगरा में। इंडिया गेट दिल्ली में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। सांची का स्तूप भोपाल में। आमेर दुर्ग जयपुर में। इमामबाड़ा लखनऊ में। गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकर में। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। जोग प्रपात मैसूर में। निषाद बाग श्रीनगर में। मीनाक्षी मंदिर मंदुरे में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद। हवा महल जयपुर। जंतर मंतर दिल्ली जयपुर में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। एतमातुद्दौला आगरा में। सारनाथ वाराणसी के समीप। नटराज मंदिर चेन्नई में। जामा मस्जिद दिल्ली में। जगन्नाथ मंदिर पुरी में। गोलघर पटना में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। गोल गुंबद बीजापुर में। गोलकोंडा हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। जल मंदिर पावापुरी में। बेलूर मठ कोलकाता में।
टावर ऑफ साइलेंस मुंबई। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक, तो जंतु विज्ञान के जनक हो जाएंगे अरस्तु। आनुवंशिकी के जनक जीजे बेंडल। विकिन आनुवंशिकी के जनक एच.जे. मूलर। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बटसन। आधुनिक शारीरिकी के जनक एंड्रियास वेसेलियस। रक्त परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे। वर्गीकरण के जनक कैरोलस लिनियस। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे जनक चिकित्सा शास्त्र के। उत्परिवर्तनवादन के जनक जो है ह्यूगो डी ब्रिज हो जाएंगे। माइक्रोस्कोपी के जनक मार्सेलो मालपीजी हो जाएंगे। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो दी विंची हो जाएंगे। सूक्ष्म जैविक के जनक लई पास्चर हो जाएंगे। जीरोटोलॉजी के जनक व्लादिमीर कोर्नेचेवस्की हो जाएंगे। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन। आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कार्ल ई वॉन वेयर हो जाएंगे। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस। पादप रोग विज्ञान के जनक ए.जे. बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स। बैक्टीरियोफेज के जनक टवाटव दिहेरियल हो जाएंगे। सूजनिकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन हो जाएंगे। भारत रत्न पुरस्कार विजेता व वर्ष डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण जो है इन्हें 1954 में दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया 1955 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भगवान दास को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। महर्षि डॉक्टर ढोड़ोकेश्वर कर्वे को 1958 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बिधान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को 1963 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। वराहगिरि वेंकट गिरी को जो है 1975 को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत 1976 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत 1983 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। मरुथुर गोपाल रामचंद्र मरणोपरांत 1988 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। मोरारजी देसाई को 1991 में।
राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत 1952 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। JRD टाटा को 1992 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सत्यजीत रे को 1952 में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अरुणा आसफ अली को जो है 1997 में जो है मृत्यु के बाद दिया गया। गुलजारी लाल नंदा को जो है मरणोपरांत 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। चिदम्बरम को सुब्रमण्यम को 1998 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1998 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। पंडित रविशंकर को 1999 में, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में, गोपीनाथ बोरदोलोई को 1999 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, लता मंगेशकर को 2001 में, भीमसेन जोशी को 2008 में, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को 2014 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, मदन मोहन मालवीय को 2015 में, नानाजी देशमुख को मरणोपरांत 2019 में, प्रणब मुखर्जी को 2019 में, भूपेन हजारिका को 2019 में मरणोपरांत दिया गया था। प्राचीन इतिहास का क्या स्रोत है? प्राचीन इतिहास का स्रोत धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। रिजेल कौन थे? तो ये भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजेल प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनगणना का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में किया था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। लेखन कला को उचित प्रणाली विकसित करने वाली कौन सी सभ्यता है? सुमेरिया की सभ्यता। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 8। उत्तर वैदिक काल में रेखा को कहा जाता है सीता। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? भगवान बुद्ध की। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। बौद्ध धर्म से संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध। इस्लाम धर्म से संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सेरम बनाने वाली तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में। भारत पर सबसे पहले अरबों ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 722 ईस्वी में। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध वर्ष 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। किस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के बहादुर शाह साथ दिया था? उत्तराधिकारी। भारत आने वाला प्रथम
अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन। भारत में पहला अंग्रेज विद्रोह किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन्यासियों ने। किस व्यक्ति ने वर्ष 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का गठन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल कहाँ पर किया था? महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए किया था। किस वर्ष संपूर्ण देश में खिलाफत आंदोलन मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को। सुभाष चंद्र बोस कब और कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कट ओडिशा में हुआ था। गांधी जी ने किस प्रस्ताव में कहा कि ये एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? तो पंडित रमाबाई ने। तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी रामकृष्ण के। स्वामी विवेकानंद ने पुस्तकें लिखी ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध के कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बंट गया था? तो यह जगह 2 मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? 1939 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 6 वर्षों तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? द्वितीय विश्व युद्ध में कितने वर्ष चला? तो 6 वर्ष चला। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? तो इसमें 61 देश शामिल थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किस वर्ष हुआ था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चौधरी रहमत अली को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ 3 जून 1947 ईस्वी को। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह। खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था? हबीबपुर जिला, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में। इससे भेजा ने। प्राचीन भारत इतिहास के 100 सामान्य प्रश्नोत्तर। भारतीय इतिहास संपूर्ण नोट्स PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। भूगोल से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं इसमें। ये रहा। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा देवयानी। सूर्य का व्यास क्या है? उत्तर है 13,92,000 किमी। सूर्य का व्यास हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 110 गुना बड़ा है। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है? उत्तर हो जाएगा बुध। सबसे बड़ा व सबसे हल्का ग्रह किसे कहा जाता है? तो बुध को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति।
सौरमंडल में हमारी पृथ्वी आकार की दृष्टि से किस स्थान पर आती है? 5वां में। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? 3,84,365 किमी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है? 139.6 मिलियन किमी। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 3:7 हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान। एशिया का सबसे गर्म स्थल है मोहनजोदड़ो। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पो नदी को। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर। रुपया किस देश की मुद्रा है? उत्तर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स देशों की मुद्रा है। भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किमी। भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो अन्य देश की सीमा से साथ जुड़ते हैं? तो 16 हो जाएंगे। महमून रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा। अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। मोचा कहवा किस स्थान पर उगाई जाती है? यमन में। फलों एवं सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा। भारत में कागज का सफल कारखाना सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? एक तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं 5 प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली हो जाएगा। पृथ्वी की चाल क्या है? 1610 किमी प्रति घंटा। विश्व का सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो नील नदी। भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कावेरी नदी को। कौन सी नदी रात और दिन बराबर किस दिन रात और दिन बराबर होता है? सॉरी गैस बच्चों, मैंने जो है थोड़ा गलत पढ़ लिया। क्या है कि कब से पढ़े जा रहा हूँ तो क्या है कि मुंह से ऐसे थोड़ा गलत निकल गया। किस दिन रात और दिन बराबर होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 23 सितंबर को। आकाश का सबसे चमकीला सितारा क्या है? तो साइरस। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.96 × 1012 किमी। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बना है? गंगा नदी पर। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? मंगल को। वर्ष 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर हो जाएगा देहरादून में। विश्व से सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है अरब प्रायद्वीपीय। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना लैंड में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड क्षेत्र में। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। भारत की सबसे बड़ा नहर परियोजना क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान नहर। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा द्वीप को। महासागरीय जल में 2 महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? तापमान एवं लवणता। सबसे अधिक किस ग्रह का
उपग्रह हैं? तो बृहस्पति। मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है? 2। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? 1। पृथ्वी का आकार और बनावट की दृष्टि से किस ग्रह से समान है? ये शुक्र हो जाएगा। सोना किस चट्टान में पाया जाता है? आर्गेन चट्टान में। पृथ्वी से नीचे प्रति 32 मिनट गहरे पर जाने में कितना तापमान बढ़ता है? तो 1.1 सेंटीग्रेड। उत्तर हाँ हो जाएगा। कैसे हाँ होगा? इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। उन्हें सोना, चांदी और तांबा धातु का ज्ञान था। इंडिका की रचना किसने की? तो यहाँ पर हो जाएगा मेगास्थनीज ने की। गुप्तों की काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? फाहान आया। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन तक चला। कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर में। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के समय में। आइन ए अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अकबर का वित्तीय मंत्री था टोडरमल। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म चलाया? 1582 ईस्वी में। स्थापत्य काल का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो शाहजहाँ के काल में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा है राय। तकवंदी किसका जन्म स्थान है? नानक का। भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? रामानंद ने। राबिया कौन सी संत थी? रहस्यवादी। इब्न बतूता की देश यात्रा था मोरक्को की। अलबरुद्दीन किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु और कान्हू। दामिन ए कोहो क्या था? भूभाग। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंगाल में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो यह जाएगा वेलेजली से। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1885 में। वेबगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से। 1857 की क्रांति आरंभ हुई 10 मई 1857 ईस्वी से। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कुंवर सिंह। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था? उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम। गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। काला कानून किसे कहा गया? रोलट एक्ट को।
पुनः समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 ईस्वी में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? सहयोग आंदोलन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में।